और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लुइस मरांडी, कुणाल सरांगी, गणेश महली सहित कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। और मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक एक करके गाड़ियां जो है वो निकल रही है। आप देखिए, ये गणेश महली यहाँ पर हैं, सबसे पहले निकले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत करेंगे। अब टिकट पे कोई कमेंट नहीं करना है। टिकट हमारा पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम लोग हेमंत दा को आइडियोलॉजी मान के उनका हम लोग सदस्य ज्वाइन किए। हमको उससे कुछ कमेंट नहीं करना है। चंपई दा के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। दादा, बहुत पहले का आपका पुराना साथ है भाजपा से, क्या मजबूरी रही? कोई मजबूरी नहीं है। चंपई का हिटलर सही के कारण हमने पार्टी छोड़ा है। अच्छा, चंपई दा के क्या खिलाफ, हिटलर सही किए? चंपई दा के खिलाफ लड़ेंगे? पार्टी टिकट देगी तो? पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से चंपई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या कोल्हान में क्या होने जा रहा है? आप कोल्हान में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, चंपई दा के कोल्हान में 14 का 14 सीट फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने जा रहा है। मतलब दादा का कोई इफेक्ट नहीं होगा चंपई सोरेन का? चंपई सोरेन का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये गणेश महली हैं जो चंपई सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन के तानाशाही रवैये के कारण ये बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। अभी आप देखिए कि एक और गाड़ी निकल रही है। इस गाड़ी पर बास्को जी हैं, इनसे बात करेंगे। आप देखिए, एक एक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद बास्को बेसरा यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद बाहर निकल रहे हैं। बास्को जी क्या कहेंगे? क्या कहिए? ये आप देखिए, बास्को बेसरा, ये समीर मोहंती यहाँ निकले हैं। समीर जी, हम तो भेंट करने आए थे। कुणाल जी शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? ताकत बढ़ गया पार्टी का। छोटा भाई हमारा साथ रहेगा, चुनाव में घूमेगा, हमको सहयोग करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जिंदाबाद करेगा। किसका समर्थन करेगा? हम लड़ेंगे। पार्टी घोषणा कब होगी? वो पार्टी तय करेगा। नहीं, सहयोग कौन किसका? आप कुणाल सरेंगे करेंगे, कुणाल सरेंगे आपका करेंगे? हमको वो सहयोग करेगा, उसको हम सहयोग करेंगे। टिकट किसको मिल रहा है? दो प्रत्याशी आ गए ना। वो तो सीएम तय करेंगे। ठीक है। तो देखिए, समीर मोहंती कुणाल सरांगी को जेएमएम में शामिल करवा के बाहर निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जेएमएम में शामिल होने के बाद नेता एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर समीर मोहंती हैं। समीर मोहंती कह रहे हैं कि अब वो मजबूत हो गए कुणाल सरांगी के आने के बाद, क्योंकि कुणाल सरांगी और समीर मोहंती के बीच ही पिछली बार जो है टक्कर हुआ था। और ये तस्वीर लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद सभी नेता जो है बाहर निकल रहे हैं। लुइस मरांडी, कुणाल सरांगी के साथ साथ गणेश महली, सभी एक एक करके यहाँ बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात के इस वक्त 11:15 बज रहे हैं और मीडिया कर्मियों की भीड़ है, कैमरे की भीड़ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब एक एक करके सभी निकलेंगे। लुइस मरांडी और कुणाल सरांगी अभी बाहर नहीं निकले हैं, उनके बाहर निकलने का इंतजार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको मुख्यमंत्री आवास के बाहर से दिखा रहे हैं। आप समझिए कि एक साथ कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। लुइस मरांडी जो दुमका से चुनाव लड़ती रही हैं भाजपा के टिकट पर, और उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को जो इस्तीफा पत्र लिखा है उसमें कहा है कि पहली बार दुमका में जो है जेएमएम को उन्होंने ही हराया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उससे वो नाराज हैं और नाराज होकर उन्होंने आज इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंची और यहाँ पर उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। इसके बाद कुणाल सरांगी जो जेएमएम के ही टिकट पर विधायक बने थे, 2019 के चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए और वहाँ से समीर मोहंती चुनाव जीते थे। अब 2024 के चुनाव से पहले वह जेएमएम में शामिल हो गए हैं।
लेकिन चर्चा है कि कुणाल सारंगी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, समीर मोहंती ही चुनाव लड़ेंगे। देखना है कि क्या होता है। अभी समीर मोहंती से जब मैंने बातचीत की, चूंकि समीर मोहंती भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि और वो मजबूत हो गए कुणाल सारंगी के आने के बाद। अब आप समझिए कि बहरा घोड़ा में क्या कुछ स्थिति हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिनेशानंद गोस्वामी को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी इंतजार हो रहा है लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी के बाहर निकलने का, और वो बाहर निकलेंगे तो हम उनकी बातचीत जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों की भीड़ है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि अब अंदर से जो है बाहर लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी निकलेंगे। गणेश महाली जो चंपई सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे, उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। गणेश महाली ने जेएमएम में शामिल होने के बाद जब वो बाहर निकले, तब उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के हिटलर शाही के कारण वो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है और वो यहाँ से अभी निकल गए हैं। इसके अलावा बास्को बेसरा जो है वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। तो कई लोग, कई चेहरे एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, और ये तस्वीर लगातार हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर बाद जो है लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी यहाँ से निकलने वाले हैं। वो निकलकर क्या कुछ बोलते हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर का क्या कुछ नज़ारा है, और इंतज़ार कीजिए अब कुणाल सारंगी और यहाँ से लुइस मरांडी के निकलने का सबको इंतज़ार कर रहा है। आप कैमरे के उस तरफ की तस्वीर को भी देखिए कि ये मुख्यमंत्री आवास है, और अब लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी यहाँ से निकलने वाले हैं। कुणाल सारंगी जेएमएम के पुराने साथी रहे हैं, जेएमएम के टिकट पर वो चुनाव जीते, विधायक बने और उसके बाद बीजेपी में चले गए थे, अब फिर से अपने घर लौटे हैं। और लुइस मरांडी जिनका हमेशा सामना झारखंड मुक्ति और पहुंची हैं इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर, और आवास के बाहर ये आप देखिए कि भीड़, इंतजार हो रहा है लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी के निकलने का।